पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। आज का यूखरिस्ती समारोह हमें एक बार और याद दिलाता है कि हम सभी प्रभु यीशु की ज्योति से आलोकित हैं और हमारा धर्म है, हमारा कार्य है कि हम दूसरों को ज्योति प्रदान करें। तो आइए, जब हम आज के मिस्सा में भाग ले रहे हैं, एक जांच करें कि क्या मेरी ज्योति दूसरे लोगों के सामने जल रही है, क्या मैं दूसरे लोगों को प्रकाश दे रहा हूं। अगर कहीं ना कहीं हमारी ज्योति नहीं जल रही है, हमारे दीपक बुझ गए हैं, तो आज का यह समय है, आज का दिन है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी ज्योति को पुनः जला दे, मेरी आशा को पुनः जागृत कर दे, ताकि मैं आपका शिष्य और शिष्या बनी रहूं। आइए कुछ पल मौन रहे, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पवित्र वाक्य संख्या 27 से 34। प्रभु दुष्टों से घृणा करता है। पुत्र, यदि यह तुम्हारी शक्ति से बाहर ना हो तो जिसके आभारी हो उसका उपकार करो। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसी से यह न कहो, चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी तुम पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी भी मार्ग पर पैर ना रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपने मित्र बना लेता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु,
धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य: धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य: धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य: धर्मी तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत लूकस अध्याय 8 पद 16 से लेकर 18 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिसे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्लेटो एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, और उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि उनके पास में एक बिल्डर आकर कहता है कि सर, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक ऐसा मकान बनाऊंगा जिसके हर कमरे इतने गुप्त रहेंगे कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा। प्लेटो अपनी आदत के अनुसार समय मौन रहे और उसको बुलाकर मुस्कुराकर कहते हैं, भाई मैं आपको 4 गुना पैसे दूंगा, पर मेरे लिए एक ऐसा मकान बनाना कि जहाँ से हर कमरे में जब कभी भी मैं जाऊं तो लोग मुझे देख सकें। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इतना साहस, इतना अदम्य साहस और इतनी शक्ति व्यक्ति में कब आती है कि जो कह दे कि मेरे लिए ऐसे कमरे बनाओ, ऐसा मकान बनाओ जहां हर कमरे में मुझे लोग हर समय देख सकें। आज जब सारी दुनिया अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है कि मेरे कर्म उजागर ना हो जाए, मेरा बिहेवियर उजागर ना हो जाए, और ऐसे में प्लेटो की यह बात काफ़ी चुनौती भरी लगती है। और यही बात आज का सुसमाचार हमें अपने ढंग से बताता है। प्रभु कहता है कि हर ख्रिस्तीय का जीवन उस दीपक के समान है जो इसलिए जलाया जाता है कि दूसरों को प्रकाश मिल सके।
और जलाने के बाद उसे ना तो कभी पलंग के नीचे रखा जाता है, ना किसी कोने में ढक दिया जाता है। जलाने के बाद उसे उस पैमाने पर रखा जाता है जहाँ से आने जाने वाले लोग उसका प्रकाश देख सके। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर आप क्रिस्तीय हैं, अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपका जीवन सार्वजनिक जीवन है। इसमें छिपाने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु आज एक हम सभी को सतर्क करता है कि दुनिया में कभी भी कोई भी बात छिपी नहीं है, और एक न एक दिन वो आपका रहस्य दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा। और इसीलिए प्रभु सावधान रहने के लिए कहता है कि तुम सावधान रहो कि तुम किस प्रकार से सुनते हो, सावधान रहो कि तुम बातों को समझते हो या नहीं समझते हो। अपने आप से एक प्रश्न पूछें, क्या आपका जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण है? क्या आपको देखकर लोग कहते हैं कि ये सच्चा ईसाई है, ये सच्चा क्रिस्तीय है, ये सच्चा यीशु भक्त है? क्या आपके जीवन को देखकर लोगों को जीवन प्राप्त होता है? क्या आपके जीवन को देखकर लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती है? क्या आपको देखकर लोग कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा कि जीवन को फिर से जीने का एक जज्बा मन में पैदा हो गया? आज ये प्रश्न हम सभी को अपने आप से पूछना है, क्या मेरे जीवन का दीपक जल रहा है? अगर जल रहा है तो क्या ये प्रकाश दे रहा है? दूसरा प्रश्न ये पूछना है, क्या मेरे जीवन का दीपक बुझ गया है? क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में वे पल आते हैं जब वह रुक जाता है, जब वह ठहर जाता है, जब उसे लगने लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। किंतु प्रभु कहता है, तुम मेरे पास में आओ, मुझसे प्रज्वलित हो और तुम्हारा दीपक हमेशा जलता रहेगा। भाई और बहनों, मेरी प्रार्थना, मेरी आशा और मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सभी का दीपक हमेशा जलता रहे। हम जब तक जीते रहें तब तक दूसरों को प्रकाश देते रहें। इसमें प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में वे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास में आए, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के हाथों में उसी प्रार्थना के द्वारा समर्पित करें जो प्रार्थना प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु। कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते